जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 22वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से बात कही। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक रसोई बनाई नहीं थी। सांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग करते थे। उनका नित्य कर्म रात्रि में 8 बजे समाप्त होता था। प्रातःकाल में वे गायत्री मंत्र का 24 माला फेरते। पंचायत देवों की पूजा, पंच देवों का अभिषेक, विश्व देव, यज्ञ होम, मध्याह्न संध्या, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भागवत पाठ और अंत में भगवान के नामों का 21 जप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती थी। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय मिलता ही नहीं था। सो वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजनानंद। सांसारिक सुख निरस लगते हैं। हमारे जीवन को भजन में आनंद नहीं मिलता है, सो अन्य विषयों में आनंद ढूंढना पड़ता है। ब्राह्मण अवतार तप करने के लिए होता है, विलास के लिए नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलासी तो कुछ अंशों में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंतकाल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक न करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है, जब तक पति ने भोजन न किया हो तब तक वह भोजन न करे। सांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ साथ फलाहारी करती थी। उनका एक मात्र पुत्र मधुमंगल तो यशोदा के घर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी का भी रसोई बनाती नहीं थी। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वर तो अनुभव नहीं करती है, ईश्वर का भाव नहीं करती है, तो उसे पत्थर की मूर्ति में से भगवान नहीं मिलते। जीवन की आवश्यकताओं को घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य घटते बढ़ते जाते हैं। चाहिएगा तो कभी अंत नहीं होता है। सो अपनी आदत और जरूरत कम करते रहो। निश्चय करो कि मुझे भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अपूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था। घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ थी। खट्टी होगी तो कन्हैया को पसंद नहीं आएगी, ऐसा सोचकर उसको कड़ी बनाई। मधुमंगल से कहा, मुझ गरीब ब्राह्मणी के घर तो और कुछ है नहीं, बस यही दे देना। परमात्मा कभी ये नहीं देखते कि जीव उनके लिए क्या लाए, वे तो मात्र ये देखती हैं कि वे कौन से भाव से लाए है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है, केवल भाव को देखने वाले भगवान है। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का भोग लगाओ। तो मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, इसलिए मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। उसने सोचा, यदि मैं ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मुझे सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ ही पीने पड़ेगी। कान्हा उपहास भी करेगा कि उसकी भी माँ खट्टी है, सो छाछ खट्टी है। ऐसा सोचकर मधुमंगल से में छाछ पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने ये छाछ मेरे लिए भेजी है और मुझे देने के बदले तू पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने ये मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी तो पीने दे। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह तो खाली हो गई थी। जब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ लगी हुई है, उसका मुंह चाटने लगा। ये सब चल रहा था, उसी समय वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल, तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण है, सो तेरी झुंठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। श्री कृष्ण बालक के साथ बालक, भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी, ज्ञानी के साथ ज्ञानी है। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं, अतः वे उनका मन खाने पीने की बातों, माखन चोरी लीला आदि से हटते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ब्रह्मानुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते हुए पाया तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, ये कैसा भगवान है। लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और ये तो इधर गो बालकों का मुंह चाटता फिरता है। ईश्वर कभी ऐसा भी हो सकता है क्या। ब्रह्मा पसोपेश में डूब गए। ये बड़ी ब्रह्मा है, जिन्होंने क्षीर सागर में जाकर सेंसाई भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना की थी और उनके देवकी जी के घर में आने की गर्भस्तुति की थी। आज ये ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की सैगुण लीला को देखकर चकरा गए हैं। सैगुण ब्रह्मा की चित्र विचित्र लीला को देखकर ब्रह्मा जी सरीखे भी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। निर्गुण ब्रह्मा को समझना कुछ आसान है, किंतु सैगुण ब्रह्मा की लीलाओं का पार पाना बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने की सोची कि कृष्ण ईश्वर है या कोई साधारण देव।
ये मुझ जैसी सृष्टि बना पाएगा तो मैं मानूंगा ये कृष्ण ईश्वर है। यदि मेरी कसौटी पर ये पार उतरेगा तो मैं इसे ईश्वर मानूंगा। ब्रह्मा जी माया के बल से सभी बछड़ों को ब्रह्मलोक में उठा ले गए। भोजन करते करते बालकों को अपने बछड़ों की याद आई। देखा तो बछड़े वहां थे ही नहीं। कन्हैया से उन्होंने बात कही। कन्हैया ने मित्रों से कहा, तुम भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। कृष्ण बछड़ों को ढूंढने चले। इस प्रसंग में एक और भी रहस्य है। जब तक बच्चे भगवान की दृष्टि रखकर भोजन कर रहे थे तब तक उन्हें आनंद मिला, किंतु बछड़ों की चिंता होते ही विषय में उनका मन जा लगा तो ब्रह्मा बछड़ों को उठा ले गए और ईश्वरी दूर हो गए। कन्हैया को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ा। गो बालक ब्रह्मा के अधीन हो गए, ब्रह्मा की माया के अधीन हो गए। ब्रह्मा भी काल का एक रूप है। सांसारिक विषयों की ओर मन गया नहीं कि जीव को ब्रह्म काल ने पकड़ लेते हैं। भोजन करते समय यदि दृष्टि भगवान की ओर रहेगी तो भोजन भी भजन हो जाएगा। भोजन अतिशय स्वादिष्ट न होना चाहिए। स्वादिष्ट अधिक होगा तो भर पेट खाया जाएगा। बहुत खाने से मन आलसी होता है। स्वाद रहित भोजन होगा तो मात्र भूख के लिए खाया जा सकेगा। जिसे परमात्मा का भजन करना है उसे आलसी न बनना चाहिए। भोजन एक अनिवार्य शरीर धर्म है, वह पाप नहीं है, किंतु भोजन के साथ तन्मय होना पाप है। श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ न पाए तो वापस लौटे। इधर आकर देखा तो गो बालक गायब थे। श्री कृष्ण समझ गए ये सब ब्रह्मा जी का ही करतूत है। ब्रह्मा जी शायद भूल गए कि मैं उनका दादा हूँ। कहीं पर विष्णु को ब्रह्मा का पिता कहा गया है तो कहीं पर पितामह है। देवी भागवत के 9वें स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा है। सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में सभी शास्त्र एक मत नहीं है। जगत की उत्पत्ति के विषय में की गई विचारना भिन्न भिन्न है। महात्माओं ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में अधिक विचार किया है। उनमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अधिक मतभेद भी नहीं है। वैकुंठ धाम में विराजमान लक्ष्मी नारायण की नाभि में से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। भगवान तो कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। कृष्ण की इच्छा दृष्टि है। कन्हैया ने उसे सभी बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया। वे अपने स्वरूप से खेलते हैं, ये निश्चित है। ज्ञानी अपने शरीर से नहीं आत्मा से खेलते हैं। एक है भोगार्थ सृष्टि जिसे जीव सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि तो पंचभूत रहित है। भगवान की लीला सृष्टि है। मात्र अन्य को आनंद देने की दृष्टि से की गई सृष्टि लीला सृष्टि है। ब्रह्म पंच महाभूत की सहायता से जगत की सृष्टि करते हैं। भगवान कहते हैं मैं पंच महाभूत की मदद के बिना सृष्टि उत्पन्न करता हूँ। परमात्मा जब भी संकल्प करते हैं सृष्टि उत्पन्न होती है। जब ईश्वर पंच महाभूत को उत्पन्न करते हैं तब उनके आधार से ब्रह्म जगत उत्पन्न करते हैं। द्रौपदी की साड़ी कौन सी मिली की थी? स्वयं कृष्ण ने वस्त्र का रूप लिया था। भगवान के संकल्प ने साड़ी उत्पन्न की थी। जिसे ईश्वर ढकते हैं उसे कौन निवस्त्र कर सकता है? ये तो श्री कृष्ण का संकल्प था, लीला थी। श्री कृष्ण ने गो बालकों की कमली लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए। वैष्णव ब्रह्मा के परिणामवादन में विश्वास रखते हैं। वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का वाद विवर्तवाद है। ये जगत मिथ्या है, असत्य है। इसके अधिष्ठाता सत्य होने के कारण ये जगत सत्य रूप भासमान होता है। वस्तु ईश्वर तो एक ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप धारण करते हैं, किंतु उनके वे स्वरूप सत्य नहीं है। अविद्या के कारण असत्य जगत सत्य आभासित होता है। फिल्म में तो हम देखते हैं हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, किंतु पर्दे का तो एक धागा भी जला नहीं पाता, क्योंकि आभासित सृष्टि है। चित्र नहीं, पर्दा सत्य है। अधिष्ठान सत्य है। ब्रह्म स्वरूप फलक सा है, जगत चित्र सा है। माया के कारण ये सब दिखाई दे रहा है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं ब्रह्मा निर्विकार है, फिर भी ब्रह्मा का परिणाम होता है। दोनों सिद्धांत सत्य है। श्री कृष्ण लाठी है, श्री कृष्ण सत्य है, उनके कारण लाठी का भास होता है। ब्रह्मा निर्विकार रहते हुए भी विकारी होते हैं। परमात्मा से मिलने की गायों की इच्छा थी, सो कृष्ण ने बछड़े का रूप धारण किया। असली बछड़े तो ब्रह्मलोक में थे। जिन बछड़ों ने स्तनपान छोड़ दिया था वे भी आज स्तनपान कर रहे हैं। गायें भी बड़े बड़े बछड़ों को स्तनपान कराने लगी। ये दृश्य देखकर बलराम को पहले आश्चर्य हुआ, किंतु उन्होंने अंतर्मुख होकर देख पाया कि सब बछड़े तो कृष्ण के ही रूप हैं। जिन वरदा गोपियों को कृष्ण से मिलने की इच्छा थी उनके साथ आज श्री कृष्ण ने गोपाल लीला की।
गोपियां अपने बाल रूपी कन्हैया को उठाकर गले लगाने लगी। गोपियों की प्रक्रिया नहीं मानी गया, प्रक्रिया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति है, सो गोपियों के भी पति है। इस दृष्टि से रासलीला में कोई भी गोपी प्रक्रिया नहीं थी। किसी संत ने कहा है कि वज्र और गोकुल में कोई प्रक्रिया थी ही नहीं। कारण यह है कि प्रभु जब वश लीला कर रहे थे तब ऋषि सांडिल्य ने आज्ञा की थी कि इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने गो बालकों का रूप धारण किया है, अतः ये संबंध बड़ा उत्तम है। सब अपनी अपनी कन्या को विवाह कर दे तो सभी ने अपनी कन्या को विवाह उन गोप बालकों के साथ कर दिया, अर्थात सभी गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। सो रासलीला में प्रक्रिया नारी का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण के लिए कोई भी स्त्री परिस्त्री नहीं थी, वे तो सभी के स्वामी है, सर्वे सब है, सब पति है। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों और बालकों का रूप धारण करके गायों और वरदा गोपियों को ब्रह्म संबंध से लाभान्वित किया, सभी को ब्रह्म संबंध रूपी ब्रह्मानंद का अनुभव कराया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसिद्ध वेद वाक्य सर्वे विष्णुमय जगत को आज इस प्रकार चरितार्थ किया है। नरसिंह मेहता ने भी कहा है, ब्रह्मा लटका कर करे ब्रह्मा पासे, उसमें यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है। ये वेद वाक्य मानो मूर्तिमंत हुआ। निज इच्छा निमित्त तनु ईश्वर है, कर्म निर्मित तनु जीव है। भगवान ने इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक लीला की। भागवत ने वज्रवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए हैं। रास लीला 4 प्रकार की है। वेणुगीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, वाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला, वरदा गोपियों के साथ रास, सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार है, गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ ये भी देख लो, प्रात्मा रस रूप है, रसो वैसे इस रस रूप ईश्वर के साथ तादामय होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिनव भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो। इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विश्वनाथ चक्रवर्ती 13वें 14वें अध्याय में लीला के तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है, ये तो सर्वदेव लीला है, प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी, अपनी अपनी संतानों को प्यार से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही है, चाट रही है, किंतु तृप्ति नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कहाँ है। ब्रह्मा जी पृथ्वी पर ये देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया सब कुछ पूरे वश चल रहा है। वही बालक, वही बछड़े, श्री कृष्ण उन सब के साथ खेल कूद में मगन। ब्रह्मा जी सोच में डूब गए, ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक में ले गया हूँ। इते एते वसल्या, अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म स्वरूप में ही रमरान रहते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। श्री कृष्ण भगवान की जय।